आज सभी एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। ये डरा भी रही है और आज माँ खिला रही है। खाना खिलाने के बाद अब इनको खेत में छोड़ दिया है और माँ पापा भाभी क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो कि पुराने टाइम पर 4-5 लोगों की ज़रूरत होती थी इसको फटाव करने में, आज एक पंखा ही सब कुछ कर दे रहा है। तो धीरे धीरे जो हमारी परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, वो भी नष्ट होते हुए जा रहा है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को और नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। बाकी आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और इसी नवरात्रि में मैं थोड़ा सा प्लांटेशन कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ और मैं क्या कुछ करने वाला हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आप लोगों के पास सुविधा है तो कभी भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये मॉस घास है जो कि मैंने रामनगर जब गया था मैं, तो तब वहाँ पर देखा कि ये मॉस घास का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मुझे तब जाके पता चला कि हमारे वहाँ तो ये ढेर सारी है और मैं कहाँ प्लांटेशन के चक्कर में लगा हूँ कि वहाँ से मंगाना है, वहाँ से मंगाना है। और मेरे पास अच्छे खासे पेड़ हैं, तो उन्हीं पेड़ों में आज मैं इस मॉस घास की मदद से थोड़ा सा नए प्लांट लगाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा तो इसको फटाफट से लेके चलता हूँ। और मेरा नारंगी का पेड़ है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो उसी से नए पेड़ बनाते हैं। चलो चलते हैं। और जो ये मॉस घास है इसको लगभग 1 घंटा भिगाना पड़ता है, ऐसा मैंने यूट्यूब में देखा था। तो 1 घंटे से ज़्यादा मैंने इसको भिगा दिया है। अब इसका काम है कि सीधे जाकर लगाना, और मैं सुबह से लगा था। बाकी मैं आधा काम तो मैं पहले ही करके आया हूँ, लाइट ना होने की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आधा काम कौन सा मैं करके आया हूँ। ये है नारंगी का पेड़ और दादाजी के टाइम का था, तो ये भी धीरे धीरे सूखने लग गया है। तो इसी में से कुछ कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए पेड़ बनाया जाए। और सुबह से मैंने कुछ ये वाले काम किए। तो ये इतने एरिया में मॉस घास लगाकर, थोड़ी सी मिट्टी लगाकर, और इसको भी 10-15 मिनट ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो 10-15 मिनट तो हो ही गए। एक यहाँ पर छोड़ा है और एक यहाँ पर। तो अभी मैं 2 ट्राई करता हूँ। अगर ये दोनों सक्सेस हो गए तो आगे को ढेर सारे पेड़ बनाऊंगा। कोशिश करते हैं होता है या नहीं होता। और इसको रैप करने के लिए एक पन्नी आती है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो ये मेरे पास कुछ काली पन्नी पड़ी हुई थी जिसमें मैं सब्जी लेके आया था। तो एक तो इसका यूज़ और ये दूसरी सफ़ेद पन्नी, तो दोनों को काट कर मैंने कुछ ऐसे लंबाई कर दी है। तो इसका इस्तेमाल आसानी से हो जाता है और ब्लैक पन्नी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि रूट जल्दी उगते हैं। तो ऐसा कह रहे थे। अब देखो मिला तो सब कुछ है, होता है या नहीं होता है ये आपको मैं वीडियो में दिखाते रहूँगा। तो मॉस घास मैंने इसमें रखी थी, अब इसको पूरा ड्राई करना पड़ेगा जब तक इसमें से पानी निथरता है। और फिर उसके बाद निथरने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऐसे फैला देता हूँ जब तक मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत इसमें नमी रहेगी तो सही होगा। नहीं तो ज़्यादा नमी रहने से फंगस पकड़ लेता है। तो इसको थोड़ा सा यूं ही फैला देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो ये इतनी ढेर सारी मॉस घास, साथ में ये पानी। अब मैं इस मिट्टी का भी इस्तेमाल करूँगा जिसमें थोड़ा बहुत गोबर भी है। तो करते हैं।
जो कुछ भी और जितना भी मैंने सीखा है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो क्या कुछ होता है। और ये मेरा सेकंड टाइम है। पहले टाइम मैंने नींबू में किया था जो कि सक्सेस हो गया था, और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने बाकी नॉलेज तो नहीं ली थी। इस बार पूरी फुल नॉलेज है और देखता हूँ कि नारंगी के सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं, इसलिए नारंगी में काफ़ी कम ये वाली विधि काम करती है, ऐसा बता रहे थे। अब देखो कोशिश पूरी रहेगी और बाइंडिंग का काम करता हूँ अब, जो कि मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है और मैं बाइंड करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एक को मैंने सक्सेसफुली कर लिया है और इसको एक यहाँ से एयर टाइट करना है, एक यहाँ से, और बीच में हल्का सा रैप कर देना है। तो देखो अब होता है या नहीं। तो ये गांठ विधि कर दी है। अब देखो कितना सक्सेस रहता है। एक गांठ ये लगा दी मैंने और एक गांठ ये। तो मैंने तो कर दिया है, अब इंतज़ार रहेगा दिसंबर तक का। अगर दिसंबर में रूट अच्छे से निकल गई तो इसको काट कर एक गमले में लगाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी प्लांटेशन करेंगे। अगर सक्सेस हो गया तो पूरा दिसंबर का महीना लग जाएगा। तो इतनी मेहनत करते हैं शायद जो प्लांट बनाते हैं ना, तो कभी कभी उनकी मेहनत तो आम सी लगती है, क्योंकि वो वीडियो में कुछ ऐसे इस तरह के से बताते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि इतनी मेहनत लगती है। तो सुबह से लगभग 8 बजे से लगाऊं और 12 बज चुका है मेरे को। तो अब कुछ और काम करते हैं, आप बने रहे मेरे साथ। ऊपर से आने के बाद अब माँ बोल रही है थोड़ा सा घास काटते हैं, तो मैं फटाफट से लंच करता हूँ और फिर चलते हैं ये मशीन लेके घास काटने। और आजकल थोड़ा सा मौसम सही हो रहा है, पर कभी कभी तो बारिश भी आ जा रही है। फिर भी हम लोग काटना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बोना बाना, क्योंकि गेहूं बोना फिर लेट हो जाएगा। तो इसलिए जैसा होता है अब भगवान भरोसे। तो लंच करने के बाद अब थोड़ा बहुत जितना भी कटता है घास काटते हैं। और मौसम तो बस बरसने वाला हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अब काटना तो है ही। थोड़ा बहुत काटते हैं जितना हम उसको लौटा सकते हैं। माँ अभी जो कल काटा हुआ था हम लोगों ने उसको पलटा रही है, और मैं उस वाले इलाके में काट रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत कटी हुई दिख रही है। अब हम घर को जा रहे हैं। दिन भर का काम करने के बाद मशीन को भी, और मम्मी और भाभी घास ले जा रहे हैं और मैं मशीन ले जा रहा हूँ। तो आज काफ़ी काम हो गया है, अब सीधे घर जाकर चाय पीते हैं। चाय पीकर थोड़ा सा मशीन को खुला ही था तो भयंकर वाली बारिश आने लगी और साथ में ओले गिर रहे हैं। आप लोगों को ओले उठाकर दिखाता हूँ। ओले भी गिर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े। तो ये तो आश्चर्य वाली बात है कि ओले भी गिर रहे हैं। और ये तभी होता है जब कुछ गड़बड़ हो रहा होगा देवभूमि में। अब न जाने क्या कुछ होता है। और जब हम लोग काटते हैं उसके बाद ये बरसात होनी है। तो ये देख सकते हैं ओले यहाँ पर है, ये दो दिख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गिर रहे हैं। आश्चर्य वाली बात है। तो ओले गिरने के बाद यहाँ पर हमने धनिया लगाया था, ये भी पूरी तरह टूट के चला गया। और वहाँ गोभी के बीज लगाए थे पेड़, वो भी हल्के फुल्के टूट गए हैं। और नया वहाँ पर गोभी का बीज रखा था वो भी टूट गया। और कुछ भी सही नहीं हो रहा। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें नुकसान ही नुकसान। तो और आसमान देख सकते हैं कितनी जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है कि और तेज़ होने वाला हो।